टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने क्लास S8 का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ना था। उसका हमने फर्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, बट हमने इसका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा था। सो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम कैसा होता है सारा इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। बताया गया कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम जब उसकी डिटेल ये है कि जब एक पर्सन कह लें गेट्स इंजरी, उसे अगर चोट लग गई है, चोट लग गई उसके पाँव पे लगी है, तो उसे चलने में दर्द महसूस हो रहा है। उसके पाँव वाली जगह पे, जिस जगह पे उसके ज़ख्म है, वहाँ उसे जब वो चल रहा है तो वहाँ से दर्द महसूस हो रहा है। और जब वो हाथ लगाता है तो उससे दर्द होता है। इसी तरह ये जो सारे मैसेजेस एक वन बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक ट्रांसफ़र होते हैं, ये बॉडी में कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस चलता है। अगर आप देखें कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को भी हाथ लगा लेते हैं तो वो सारा प्रोसेस जो कंट्रोल हो रहा होता है, जो मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, वो किसकी वजह से हो रहे होते हैं। उसके दो सिस्टम जो बताए गए हैं। फर्स्ट जो है दिस इज़ कॉल्ड अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारा जो प्रोसेस, ये कोऑर्डिनेशन हो रही है, फंक्शन हो रहा है, नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। अगर ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ये कंसिस्ट है नर्वस सिस्टम पे। जो फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो सेकंड है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये कंपोज करता है ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। अगर हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये कंसिस्ट होता है एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स पे जो कनेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की आपस में जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इनके अंदर ऐसी नर्व्स होती हैं, इनकी इम्पल्सिस होती हैं जो आपस में मैसेजेस के ट्रांसफ़र कर, बॉडी से जो भी ट्रांसफ़र मैसेज हो रहे होते हैं उन्हें ले रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं और आगे जो बाद में इन्हें फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो डिफरेंट जितनी भी नर्व्स होती हैं वो एक नेटवर्क की तरह कैसे चलाते हैं, उनसे भी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनसे ये कनेक्ट होते हैं। इसी तरह अगर हम आगे पढ़ें न्यूरॉन क्या होते हैं, न्यूरॉन और नर्व सेल्स। आगे इनका डिटेल में इनके डिस्कस करते हैं। जो न्यूरॉन और नर्व सेल्स होते हैं ये एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होते हैं किसके, नर्वस सिस्टम के। न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम के और पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। इसमें आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्व्स जो है वो मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन से बनी होती है। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये ट्रांसफर मैसेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वेव। इसे क्या कहते हैं, इम्पल्सिव। यानी अगर हमारी बॉडी में कोई मैसेज को ट्रांसफ़र करना है तो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के ज़रिए जाता है। वो मैसेज जो ट्रांसफ़र होता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्सिस कहते हैं। सो इम्पल्सिस आपने अच्छे से पढ़ ली। इम्पल्स की डेफिनेशन है न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स इज कॉल्ड इम्पल्सिस। देन हम लोगों ने इसके पढ़ना है कि ये क्या पार्ट के बारे में। इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किए गए हैं, बॉडी का ऐसा पार्ट जो न्यूरॉन जिसमें कंटेन्स हो न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म, उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी। ये बॉडी की डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस एंड द मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। यानी बॉडी कैसे हिस्से जिसमें न्यूक्लियस और ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म कंटेन उसे हम बॉडी कहते हैं। इसी तरह फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, ऐसी बॉडी का फाइन प्रोजेक्शन जिसमें मैसेज रिसीव हो रहे हो, बॉडी रिसीव कर रही हो, उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स की होगी ये डेफिनेशन। इसी तरह एक लॉन्ग प्रोजेक्शन जो है सेल बॉडी का, वो कंडक्ट मैसेज करे अवे फ्रॉम दी सेल, यानी सेल से हट के बॉडी के अंदर जो है मैसेज को कह लें ट्रांसफ़र करे, कंडक्ट करे, उसे हम एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन के। इसी तरह टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन जो ट्रांसफर मैसेज करे ऑफ द नेक्स्ट सेल। अगर देखा जाए तो डायग्राम में डिस्कस किया गया है ये इसके हमारी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट सेल्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स बताया गया है। इस तरह के पता नहीं बिलियन ट्रिलियंस ऑफ हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो ये डेंड्राइट्स बने होते हैं। ये अंदर जो है न्यूक्लियस है, ये जो साइड पे ये बने हुए हैं ये साइटोप्लाज्म, ये हैं अंदर वाले एक्सॉन, और ये टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन का ये एंड है। इसके साथ फिर इस तरह का ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अटैच होगा और ये सेल बॉडी, ये सारी सेल की स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बताइए और इसी तरह जो मैसेज है वो कंडक्ट होते जाएंगे। अगर हम लोग बात करें
नर्व की बात करें तो नर्व इज़ ये केबल लाइक होती है, बंडल होता है एक्सोन के साथ जो इंक्लोज करता है, ये कॉमन शीट होती है। नर्व जो है ट्रांसफर मैसेज करते हैं बॉडी के एक हिस्से से लेते हैं, फिर दूसरे हिस्से से जो है वो मैसेज को कहते हैं ट्रांसमिट करते हैं, आगे ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक बॉडी के पार्ट से मैसेज को लिया और फिर आगे जो है ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होती हैं, फर्स्ट जो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में आता है सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। अब इनके हम आगे फंक्शंस पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऐसे बेसिस फंक्शन न्यूरॉन्स के जिनकी 3 टाइप्स है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो कैरी इम्पल्सिस हैं, कैरी नर्व इम्पल्स यानी नर्व के इम्पल्सिस हैं सेंस ऑर्गन्स के, जिनमें ईयर्स आई। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो डिपेंड करते कंसिस्ट होते हैं सेंस ऑर्गन्स पे, जिनमें हम कहते हैं हियरिंग, टचिंग, टेस्ट, हमारी जो 5 सेंसेस होते हैं उन पे ये डिपेंड होते हैं। यानी हमें छूना, हम किस तरह की चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, किस तरह की साउंड को सुन रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, ये हमारी 5 सेंसेस पे डिपेंड करते हैं। और जो हम लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, ये उस उन ऑर्गन से क्या कहते हैं मैसेज को कैरी करते हैं। और किसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी तरह जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो कैरी करते हैं मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और फैक्टर्स होते हैं, जो इनमें फैक्टर्स होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, यानी मसल्स और ग्लैंड से ये कैरी जो है नर्व इम्पल्स कर रहे होते हैं। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल जो है वो पार्ट्स है कि रिस्पॉन्स का, भी से रिस्पॉन्स का पार्ट भी कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सर सब होते हैं कि मसल्स और ग्लैंड, यानी हमारे मसल्स में क्या हो रहा है मतलब कि रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह अगर इंटर न्यूरॉन्स की बात करें तो इंटर न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के अंदर जो एक लिंक होता है उसे हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के अंदर जो एक कनेक्शन होता है, एक वायर टाइप होती है, उसे हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स ये दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, इनके अंदर जो एक लिंक है, कह लें एक वायर तरह का एक काम है, एक प्रोसीजर है, एक कनेक्शन लगा है। कनेक्शन जो है इंटर न्यूरॉन का लगा हुआ है, जो फॉर्म एक लिंक बिटवीन है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की तरह इसका सारा प्रोसेस को चलाती हैं। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने डायग्राम के बारे में पढ़ लिया कि मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन इस टाइप के होते हैं, और इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया कि इसका इंट्रोडक्शन क्या था। सारा हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया नर्वस सिस्टम के बारे में। देन हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया, हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह।